गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो अब अपन डिस्कस करेंगे इंस्टीट्यूशन 1 डेप्रिसिएशन के चैप्टर की। तो राजा इसमें आपको मशीनरी दी हुई है 1,25,000 की। आपने एक मशीन परचेज की है। डेट आपको यहाँ पे मेंशन है कि ये आपने 1 अप्रैल 2013 1 अप्रैल 2013 को आपने मशीन परचेज की है 1,25,000। इस मशीन की जो एस्टिमेटेड लाइफ है 5 ईयर है। इसकी जो स्क्रैप वैल्यू यानी कि 5 साल के बाद जब आप इसे स्क्रैपर को भेजोगे, इस चीज को बेचोगे तो आपको कितनी वैल्यू मिलने वाली है 2,50,000 सॉरी 25,000। और आपने यहाँ पे कौन सा मेथड लगाना है? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड जो कि नया मेथड नहीं है, ये आपका स्ट्रेट लाइन मेथड ही है, क्योंकि इसमें हर साल डेप्रिसिएशन फिक्स लगती है, इसलिए इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोला जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि आप सबसे पहले एनुअल डेप्रिसिएशन निकालोगे। आप एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे? आपको सबसे पहले क्या लिखना है? मशीन की कॉस्ट, उसमें से क्या माइनस करोगे? स्क्रैप वैल्यू, और नीचे क्या लिखोगे कि मशीन का लाइफ टाइम कितना है एस्टिमेटेड। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास एनुअल डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ जाएगा 20,000। आपको हर साल 20,000 की डेप्रिसिएशन लगानी है। तो राजा सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जनरल एंट्रियां करेंगे। विदाउट जनरल एंट्री आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करोगे। आपने 1 अप्रैल को, आपने 1 अप्रैल ईयर है 2013, तो आपने 1 अप्रैल को मशीन खरीदी है। तो आज आप एंट्री करोगे मशीन को डेबिट टू कैश। आपके पास मशीन का बिल आ गया और मशीन भी आ गई। तो अगर आपके पास बिल आया है तो आप डेबिट करो मशीन को डेबिट, और आपके पास से क्या गया? कैश, तो कैश को कर दो क्रेडिट। आप यहां पे परचेज अकाउंट को डेबिट नहीं करोगे, क्योंकि आप एक एसेट खरीद रहे हो और आपके पास बिल भी किसका आ रहा है? एसेट्स का आ रहा है। तो यहां पे मशीन को डेबिट करना है, बिकॉज आपने एक डॉक्यूमेंट रिसीव किया है एसेट का, एसेट परचेज किए। यहां पे आपके पास से कैश जा रहा है, तो कैश को क्या करोगे? क्रेडिट। और अगर आप गोल्डन रूल के अकॉर्डिंगली समझना चाहते हो तो आपके पास एसेट आ रही है, रियल का रूल लगेगा डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है आपको डेबिट करो, यानी कि अगर एसेट आ रही है तो डेबिट करो। और एसेट जा रही है तो क्रेडिट करो। एक एसेट आ रही है, एक एसेट जा रही है, इसके ऊपर आप रियल का रूल भी अप्लाई कर सकते हो अगर आप टीचिंग स्टाइल से सीख रहे हो। बट अगर आप प्रैक्टिकल स्टाइल से सीख रहे हो तो आपको भी पता है कि जितनी भी एंट्री है वो बिल के बेस होती है। तो यहाँ जो आपके ऊपर एक बिल आया, तो उसको बिल किसका है? मशीन का, एसेट का। तो बिल रिसीव कर रहे हो, मशीन को डेबिट करो, और आपके पास से क्या जा रहा है? कैश। तो कैश को क्या करो? क्रेडिट। इसके बाद इस मशीन को आप पूरा साल यूज कर रहे हो, साल के एंड में डेप्रिसिएशन लगेगी और हमारे ऑफिस में बिल तैयार होगा एक्सपेंस का। डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस कहते हैं। हमें बाहर से बिल मिला हो या हमने बिल खुद तैयार किया हो, माना यही जाता है कि हमारे पास बिल आया है। अगर बिल आया है तो किस चीज का बिल है? एक्सपेंसेस का है। तो जो चीज आपके पास आती है उसको आप डेबिट करो, डेप्रिसिएशन को डेबिट कर दिया आपने। अब यहाँ पे मशीन को क्यों क्रेडिट किया है? क्योंकि ना आपकी मशीन 1,20,000 के, इसमें से 20,000 की मशीन की वैल्यू डाउन हो गई है। एसेट को एक बार डेबिट करके अगर दूसरी बार क्रेडिट किया जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? डाउन। ठीक है जी, उतनी एसेट कैंसिल हो जाती है। तो अभी आपने 125,000 से डेबिट किया और यहाँ 20,000 से क्रेडिट कर दिया। इसका मतलब है कि 1,25,000 में से 20,000 की एसेट को आपने कैंसिल कर दिया। अब आपके पास एसेट कितनी की रहेगी है? 1,05,000 की। तो डेप्रिसिएशन क्यों डेबिट है? क्योंकि हमारे बिजनेस में एक बिल तैयार हुआ है एक्सपेंसेस का। आपके पास क्या आया? बिल। तो जो कुछ आपके पास आता है वो डेबिट ही करते हो आप। बिल डेप्रिसिएशन का आया तो डेप्रिसिएशन को डेबिट करो। और मशीन को क्यों क्रेडिट किया है? क्योंकि आपने कुछ मशीन क्या कर दी है? उसकी वैल्यू डाउन कर दी है। और क्योंकि ये जो डेप्रिसिएशन को आपने डेबिट किया है, इसको हमारे अकाउंट्स में एक्सपेंस माना गया है, नॉन कैश एक्सपेंस, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। आगे जाके आप सीखोगे कि बिजनेस का प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। बिजनेस का प्रॉफिट निकालने के लिए हम एक स्पेशल लेजर तैयार करते हैं जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसमें हम क्या करते हैं? इनकम एक्सपेंसेस क्या करते हैं? माइनस करते हैं, तभी हमें क्या कैलकुलेट होता है? प्रॉफिट। तो इस एक्सपेंस को
लेजर की डेबिट साइड में शो करना चाहते हैं, इसलिए नेक्स्ट एंट्री में P&L को डेबिट कर दिया गया। ये लेजर आपको आगे जाके इसका लेसन करवाया जाएगा, आपको क्लियर होएगा। यहाँ पे सिर्फ ये समझना है कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर है, इसकी डेबिट साइड में हमने क्या शो करना है, डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लेजर की डेबिट साइड में तभी शो होएगा जब जनरल एंट्री में P&L को क्या करोगे, आप डेबिट करोगे। डेबिट करने के बाद ये जो डेप्रिसिएशन है इसको क्या कर देना है, क्रेडिट। यहां पे डेबिट डेप्रिसिएशन, इसको क्या कर दिया, क्रेडिट। ऐसा करने से ये जो डेप्रिसिएशन है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लेजर में क्या हो गई है, ट्रांसफर हो गई है। तो आपकी पहली एंट्री सिर्फ पहले साल में होनी है, ये दो एंट्रियां हर साल होंगी। तो अब आप पहले साल की अब रिकॉर्डिंग लेजर में करेंगे, देखेंगे कि इन जनरल एंट्रियों के बेस पे पहले साल में हम लेजर कैसे तैयार करेंगे। ठीक है जी, तो जो भी आपको दिखाई दे रहा है इसको नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट आप मशीन का लेजर बना रहे हैं। अगर मशीन जनरल एंट्री में डेबिट है तो आप मशीन के अकाउंट में डेबिट साइड में पैसे लिख दो। यहां पे मशीन डेबिट, तो आपने पैसे कहां लिखे, मशीन की डेबिट साइड में। अब यहां पे लेफ्ट साइड में जो भी रिकॉर्डिंग करोगे टू लिखोगे, और क्रेडिट साइड में जो भी रिकॉर्डिंग करोगे बाय लिखोगे। मशीन डेबिट, तो पैसे भी कहां लिखे, अपने डेबिट में। आप पर्टिकुलर में क्या लिखना, आपने मशीन की अपोजिट साइड। अपोजिट साइड क्या है, कैश। डेबिट की अपोजिट क्या होती है, क्रेडिट। तो यहां पे कैश लिखना है। ऐसा क्यों लिखा गया, अरे डेबिट का मतलब होता है आना और क्रेडिट का मतलब होता है जाना। आप इस लेजर को कैसे समझोगे कि मशीन का लेजर है, मशीन डेबिट में लिखने का मतलब है कि मशीन आई है, और पर्टिकुलर में पता लगता है कि ये क्या कर दी गई है, कैश कर दी गई है। आपको नीचे वाले कैश का लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ दो लेजर बनाने हैं, मशीन और डेप्रिसिएशन। तो मशीन का लेजर बन गया ऊपर वाली डेबिट साइड वाली एंट्री से। अब आपको क्रेडिट साइड वाली एंट्री का कोई भी लेजर नहीं बनाना। फिर दूसरी एंट्री में डेप्रिसिएशन डेबिट है, तो राजी ये डेप्रिसिएशन का लेजर है। अगर डेप्रिसिएशन डेबिट है तो आप यहां डेबिट कर दो, यहां टू लगा के अपोजिट साइड लिखनी है। अपोजिट साइड क्या है, आपकी मशीनरी। तो ये आपने डेबिट साइड नोट कर ली। अब इसी एंट्री की क्रेडिट साइड भी आपको नोट करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि आपने मशीन का भी क्या बनाया, लेजर बनाया। मशीन क्रेडिट है तो आप क्रेडिट साइड में 20,000 लिखोगे, और इसकी अपोजिट साइड क्या बनती है, डेप्रिसिएशन। तो यहां पे क्या लिखोगे आप, डेप्रिसिएशन। लास्ट एंट्री में क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आपने अभी बनाया नहीं, तो डेबिट साइड नोट करने की जरूरत नहीं है। पर आपने डेप्रिसिएशन क्रेडिट कर रखा है, तो क्रेडिट साइड की रिकॉर्डिंग करेंगे। डेप्रिसिएशन क्रेडिट है तो डेप्रिसिएशन की क्रेडिट साइड में लिखेंगे 20,000, और यहां पे लिखेंगे अपोजिट साइड। अपोजिट साइड क्या बनती है, डेप्रिसिएशन की P&L। तो राधे इस तरीके से एंट्रियां पास करोगे तो पहला साल आपका रिकॉर्ड हो गया। अब आपने एसेट साइड को नोट करना है। यहां पे आ गया 1,25,000, और यहां पे भी कितना आ गया, 1,25,000। एसेट साइड की हमेशा डेबिट साइड बड़ी रहेगी। इसका टोटल जितना यहां लिखा उतना ही यहां लिखा। आपकी 1,25,000 की एसेट में से 20,000 की वैल्यू क्या हो गई है, डाउन। अब जो बाकी आपकी एसेट रह गई है साल के एंड में, वो 1,05,000 की रह गई है। इसका आपने बैलेंस निकालना है, सीडी। ये बैलेंस का आपने निकाला साल के एंड में। अब इसी बैलेंस को, ये जो आपने लाइन लगाई है, यहां पे ले जाएं। अब ये मशीन हम अगले साल यूज करेंगे। नेक्स्ट ईयर में ये मशीन कितने की यूज होगी, 1,05,000 की वैल्यू रह गई है। तो नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल को, ठीक है, 1 अप्रैल को, ईयर कौन सा, 2014 को आप इसका बैलेंस बनाओगे ब्रॉड डाउन। ये सीडी बैलेंस क्या बन जाएगा, बीडी बैलेंस। ठीक है जी। और इधर जो डेप्रिसिएशन है, इन दोनों का कोई बैलेंस नहीं आएगा, क्योंकि दोनों तरफ अमाउंट क्या हो गए हैं, इक्वल। अगले साल फिर आपने पहली एंट्री की रिकॉर्डिंग नहीं करनी। पहली एंट्री की रिकॉर्डिंग सिर्फ एक बार होगी। आपको अगली दो एंट्रियों की रिकॉर्डिंग बार बार करनी है। तो अगले साल फिर ये आप मशीन यूज करोगे, साल के एंड हो जाएगा। साल के एंड में फिर ये वाली एंट्री करनी है और ये वाली एंट्री करनी है, क्योंकि इस मेथड में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑलवेज क्या रहेगा, सेम। तो पहली एंट्री है, सेकंड एंट्री में डेप्रिसिएशन डेबिट है, तो डेप्रिसिएशन की डेबिट में आप क्या लिखोगे, 20,000। और आज मैं दूसरा साल बना रहा हूं ये, और डेप्रिसिएशन की अपोजिट साइड क्या बनती है,
तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, मशीन। आपने डेबिट साइड नोट कर ली, अब क्रेडिट साइड नोट कीजिए। मशीन क्रेडिट है तो ये मशीन का लेजर बना हुआ है, यहाँ पे आप 20,000 लिखेंगे और इसकी अपोजिट साइड क्या बनती है मशीन की, डेप्रिसिएशन। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, डेप्रिसिएशन लिखना है। तो आपको दोनों साइड नोट करनी है। अब नीचे वाली साइड में आ जाए, P&L तो आपने बनाया नहीं, इसको छोड़ दीजिए, पर डेप्रिसिएशन का लेजर तो बनाया है ना आपने, तो डेप्रिसिएशन क्रेडिट है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बाय डेप्रिसिएशन कितना, 20,000। ठीक है जी। अब दूसरा साल खत्म हो गया क्योंकि हर साल यही दो एंट्रियां बार बार होंगी। अब दूसरा साल क्लोज कीजिए, यहां पे क्या आ गया, 1,05,000, यहां पे भी कितना आ गया, 1,05,000। अब 5,000 माइनस करेंगे, 1 लाख रह गया, 15,000 माइनस किया तो आपका 85,000 रह गया। तो दूसरे साल के एंड में आपकी ये जो मशीन है कितनी की रह गई है, 85,000। अब इस 85,000 को आप थर्ड ईयर के शुरू में क्या बनाओ, प्रोविडेंट बैलेंस 85,000। तो ये 1 अप्रैल 2015 को आपने बैलेंस बना दिया, ये क्या आ गया, दोनों तरफ इक्वल आ गया। अब थर्ड ईयर में फिर आपने ये मशीन यूज की और ये दो एंट्री फिर रिपीट होनी है। डेप्रिसिएशन डेबिट है तो आप डेबिट में क्या लिखोगे, मशीन कितनी, 20,000, और यहां पे क्या लिखोगे, अपोजिट साइड। अब अपने ऊपर वाली साइड नोट कर दी, अब नीचे वाली साइड में मशीन क्रेडिट है तो अब यहां लिखोगे बाय डेप्रिसिएशन कितनी, 20,000। दोनों साइडें नोट हो गई। अब नीचे वाली साइड में आ जाए, P&L तो हमने बनाया नहीं लेकिन डेप्रिसिएशन तो बनाया है ना, तो डेप्रिसिएशन क्रेडिट तो आप क्रेडिट साइड में लिखोगे 20,000 और अपोजिट साइड क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन की अपोजिट साइड, क्रेडिट साइड की अपोजिट साइड क्या होती है, डेबिट साइड। तो आपने यहां पे क्या लिखना है, P&L। अब तीसरा साल खत्म हो गया तो नीचे तो अमाउंट बराबर है, लेकिन यहां पे आपको टोटल लगाना है। तीसरे साल में आपकी एसेट रह गई थी 85,000 की तीसरे साल के शुरू में, और तीसरा साल जब आपने पूरी एसेट यूज की पूरा साल तो 20,000 की इसकी वैल्यू कम हो गई। अब जी यहाँ पे जो आपका बैलेंस निकलेगा वो है 65,000 का, ये आ गया बैलेंस शीट। इसको फिर आप पीडी बनाओगे, चौथे साल यूज करोगे। तो इस तरीके से मशीन का लेजर बनता है और इस तरीके से क्या बनता है, डेप्रिसिएशन का लेजर। ये वाली एंट्री एक बार होगी और ये दो एंट्रियां हर साल होंगी जितने साल तक आप ये मशीन यूज करोगे। तो मैंने 3 सालों का बनाया, अगले 2 सालों का आप खुद बनाएं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो पूरी आपको समझ में आती होगी। पहले एग्जांपल नंबर 1, ठीक है जी, एग्जांपल नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3, और सबके साथ जो फॉलो अप है, एग्जांपल 1 की फॉलो अप, एग्जांपल 2 की फॉलो अप, एग्जांपल 3 की फॉलो अप एज ए होमवर्क ये आप सबने करने हैं। 3 एग्जांपलें मिली हैं आपको, 3 फॉलो अप मिली है। किसी ने बुक के पीछे जो अनसॉल्व प्रॉब्लम है, जिनको प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स कहा जाता है, अगर वो करना चाहते हो तो पहली 4 प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स आप कर सकते हो। थैंक यू।